आप देख रहे हैं मेरा चैनल धनवंत पोंदी व्लॉग, जिसमें आप म्यूजिक वीडियोस, मार्मिक रोचक कहानियां और दार्शनिक स्थानों से संबंधित वीडियोस का मजा ले सकते हैं। आज की जो कहानी है वो जीवनी चार साहिबजादे पर आधारित है। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का सप्ताह बलिदानी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये उन चार साहिबजादों की याद में समर्पित है जिन्होंने सिख और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी, लेकिन बर्बर मुगलों के सामने नहीं झुके और ना ही धर्म परिवर्तन किया। ये सप्ताह सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को समर्पित है, जिनके लिए चार साहिबजादे शब्द का प्रयोग सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए लिया जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थी। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतो जी के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में हुआ था। उन दोनों के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर में हुआ। उनका एक और बेटा हुआ जिसका नाम था अजीत सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। खालसा पंथ की स्थापना के बाद मुगल शासकों सरहिंद के सूबेदार वजीर खां द्वारा आक्रमण के बाद 20-21 दिसंबर 1704 को मुगल सेना से युद्ध करने के लिए श्री गोविंद सिंह जी ने परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा। सरसा नदी पर जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार जुदा हो रहा था, तो एक और जहां बड़े साहिबजादे गुरु जी के साथ चले गए, वहीं दूसरी ओर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ रह गए। उनके साथ ना कोई सैनिक था और ना ही कोई उम्मीद थी जिसके सहारे वे परिवार से वापस मिल सकते। गंगू नौकर की गद्दारी। अचानक रास्ते में उन्हें गंगू मिला, जो किसी समय पर गुरुजी के महल की सेवा करता था। गंगू ने उन्हें ये आश्वासन दिलाया कि वह उन्हें उनके परिवार से मिलाएगा और तब तक के लिए वे लोग उसके घर में रुक जाएं। माता गुजरी जी और साहिबजादे गंगू के घर चले तो गए, लेकिन वे गंगू की असलियत से वाकिफ नहीं थे। गंगू ने लालच में आकर तुरंत वजीर खां को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता और छोटे साहिबजादों के उसके यहाँ होने की खबर दे दी, जिसके बदले में वजीर खां ने उसे सोने की मोहरें भेंट की। वजीर खां द्वारा प्रताड़ना। खबर मिलते ही वजीर खां के सैनिक माता गुजरी जी और 7 वर्ष की आयु के साहिबजादा जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहिबजादा फतेह सिंह को गिरफ्तार करने गंगू के घर पहुंच गए। उन्हें लाकर ठंडे बुर्ज में रखा गया और उस ठिठुरती ठंड से बचने के लिए कपड़े का टुकड़ा तक न दिया। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खां के सामने
पेश किया गया, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। कहते हैं, सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगाया। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये देख सब दंग रह गए। वजीर खां की मौजूदगी में कोई ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन गुरुजी की नन्ही जिंदगियां ऐसा करते समय एक पल के लिए भी ना डरी। सभा में मौजूद मुलाजिम ने साहिबजादों को वजीर खां के सामने सिर झुकाकर सलामी देने को कहा, लेकिन इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वह सुनकर सब ने चुप्पी साध ली। मुगलों का कहर और निडर साहिबजादों की शहादत का वर्णन आगे किया गया है। दोनों ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के भी सामने सिर नहीं झुकाते। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि हमने किसी के सामने सिर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर कलम करवाना सही समझा लेकिन झुकना नहीं। वजीर खां ने दोनों साहिबजादों को काफी डराया, धमकाया और प्यार से भी इस्लाम कबूल करने के लिए राजी करना चाहा, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अटल थे। आखिर में दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चुनवाने का ऐलान किया गया। कहते हैं, दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चुनना आरंभ किया गया, तब उन्होंने जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगाने की आवाज भी आई। ऐसा कहा जाता है कि वजीर खां के कहने पर दीवार को कुछ समय के बाद तोड़ा गया, ये देखने के लिए कि साहिबजादे अभी जिंदा है या नहीं। तब दोनों साहिबजादों की कुछ सांसें अभी बाकी थी, लेकिन मुगल मुलाजिमों का कहर अभी भी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहिबजादों को जबरदस्ती मौत के गले लगा दिया। उधर दूसरी ओर साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर माता गुजरी जी ने अकाल पुरख को इस गर्वमयी शहादत के लिए शुक्रिया किया और अपने प्राण त्याग दिए। 27 दिसंबर सन 1704 को दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह व फतेह सिंह जी को दीवारों में चुनवा दिया गया। जब ये हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा लिखा। जफरनामा एक विजय की चिट्ठी होती है, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब साहिबजादे फतेह सिंह जी की याद में बनाया गया है। साहिबजादा अजीत सिंह की वीरता की कहानी हम आगे पेश कर रहे हैं। अजीत सिंह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र थे। चमकौर के युद्ध में अजीत सिंह अतुल्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गुरुजी द्वारा नियुक्त किए गए 5 प्यारों ने अजीत सिंह को समझाने की कोशिश की कि वे ना जाएं, क्योंकि वे ही सिख धर्म को आगे बढ़ाने वाली अगली शख्सियत हो सकते हैं। लेकिन पुत्र की वीरता को देखते हुए गुरुजी ने अजीत सिंह को निराश नहीं किया और रणभूमि में गए। उन्होंने स्वयं
अपने हाथों से अजीत सिंह को युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। अपने हाथों से उन्हें शस्त्र दिए और 5 सिखों के साथ उन्हें किले से बाहर रवाना किया। कहते हैं रणभूमि में जाते ही अजीत सिंह ने मुगल फौज को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। अजीत सिंह कुछ यूं युद्ध कर रहे थे मानो कोई बुराई पर कहर बरसा रहा हो। अजीत सिंह एक के बाद एक वार कर रहे थे। उनकी वीरता और साहस को देखते हुए मुगल फौज पीछे भाग रही थी, लेकिन वह समय आ गया था जब अजीत सिंह के तीर खत्म हो रहे थे। जैसे ही दुश्मनों को ये अंदाजा हुआ कि अजीत सिंह के तीर खत्म हो रहे हैं, उन्होंने साहिबजादे को घेरना आरंभ कर दिया। लेकिन तभी अजीत सिंह ने मयान से तलवार निकाली और बहादुरी से मुगल फौज का सामना करना आरंभ कर दिया। कहते हैं तलवारबाजी में पूरी सिख फौज में भी अजीत सिंह को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, तो फिर ये मुगल फौज उन्हें कैसे रोक सकती थी। अजीत सिंह ने एक एक करके मुगल सैनिकों का संहार किया, लेकिन तभी लड़ते लड़ते उनकी तलवार भी टूट गई। 17 वर्ष की आयु में शहीदी। फिर उन्होंने अपने मयान से ही लड़ना शुरू कर दिया। वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे और फिर आखिरकार वह समय आया जब उन्होंने शहादत को अपनाया और महज 17 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। इनके नाम पर ही पंजाब के मोहाली शहर का नामकरण साहिबजादा अजीत सिंह नगर रखा गया है। साहिबजादा जुझार सिंह। अजीत सिंह से छोटे जुझार सिंह अपने बड़े भाई के बलिदान के बाद नेतृत्व संभाला तथा पद चिन्हों पर चलते हुए अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।